अस्सलामुअलैकुम हमारी किचन क्वीन, कैसी हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ सभी की फेवरेट एकदम मस्त और एकदम क्रिस्पी और खस्ता नान खटाई की रेसिपी, जो कि मुंबई की बहुत ही फेमस रेसिपी है। इसका आप टेक्सचर देख सकती हैं, इसका आप खस्तापन देख सकती हैं, कितने ही मज़े का बना है। हम इसे एकदम सिंपल चीज़ों से बनाएंगे और इसका जो है ना टेस्ट आपको एकदम बेकरी जैसा लगेगा। आपको मैंने तोड़ के दिखाया, आप इसके अंदर का जो ये जाली आपको दिख रहा है ना, ये इसका सबसे अहम पार्ट है। अगर ये खस्तापन अगर आप भी चाहती हैं तो हमारी वीडियो को पूरा फॉलो करें। मैं छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक आपको बीच में बताऊंगी, जिससे आपका जो नान खटाई है ना वो एकदम मज़े का बनेगा। बच्चे बड़े सभी की ये फेवरेट होती है। आपको इसका लुक देख करके समझ में आ रहा होगा कि ये कितने मज़े का बना है। बहुत ही आसान है इसे बनाना। उम्मीद है कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा और हम इसे सिर्फ घर की चीज़ों से ही 2 से 3 चीज़ों में हम इसे बना करके हम तैयार करेंगे और आपको टेस्ट मिलेगा बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। तो चलिए अपने टाइम को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हमारे किचन में। हमने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया। सबसे पहले हमें करना क्या है कि आप घी लें, घी को फ्राई पैन में गरम करें और गरम करने के बाद उसे किसी भी बोल में या फिर किसी भी प्याले में डाल करके उसे फ्रीज़ में डाल दें 4 से 5 घंटे के लिए। तो इस तरीके से वो जम जाएगा। बहुत घी हमारा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। आप इसका यहाँ पे ये सॉफ्टनेस देख सकती हैं कि हम इजी आराम से इसे हम चमचे से निकाल सकते हैं। तो ये जो अहम है ये आपके लिए, ये आपको ज़रूर करना है। आसान तरीका है, घी को आप गरम करना है, मेल्ट कर लेना है और उसे किसी भी बर्तन में डाल करके फ्रीज़ में डाल देना है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। इससे हमारा जो नान खटाई है बहुत क्रिस्पी और खस्तापन आएगा इससे। तो यहाँ पे हम जो बना रहे हैं तो ये हम डबल क्वांटिटी में बना रहे हैं। तो आप मेरी क्वांटिटी को ना देखें, जो मैं कह रही हूँ आप उसे, जो मैं बोल रही हूँ आप उसे सुनती जाएँ और उसे फॉलो करें। तो यहाँ पर हमने घी का इस्तेमाल किया है 1 कप। 1 कप हम यहाँ पे घी लेंगे और ये आप इसका टेक्सचर देख सकती हैं, ये हमारा जो है मेल्ट किया हुआ नहीं है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो घी हमारा 1 कप होगा और 1 कप ही हम इसके अंदर ये डालेंगे, चीनी डालेंगे। चीनी हमारा जो है पाउडर शुगर होना चाहिए। नॉर्मल सा चीनी जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं वो ले और इसे मिक्सी में चला दें तो आपका पाउडर शुगर बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 कप ही हम डालेंगे अपना पिसी हुई चीनी। यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको मेजरिंग कप ही होना चाहिए। आप घर के अंदर कोई भी नॉर्मल सा प्याला कटोरा आता है, आप उससे भी मेजर कर सकती हैं। बट ध्यान ये रखना है कि हमें हर चीज़ एक ही प्याले से, एक ही कटोरे से हमें उसको मापना है। और उसके बाद दूसरी बात, मिक्स करना आप चाहें तो यहाँ पे हैंड मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उससे पहले हम चीनी यहाँ पे पाउडर शुगर डाले हैं, तो अगर हम डायरेक्ट है ये इलेक्ट्रिक बीटर डालेंगे तो ये चारों तरफ फैल के हमारा गंदा हो सकता है, उड़ सकता है। तो इसलिए पहले हमने स्पैचुला से उसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करेंगे। हमें यहाँ पे इसको एकदम फ्लफ़ी मिक्स करना है। आप इसका कलर अभी देख सकती हैं, अभी आपको ये डार्क येलो जैसा लग रहा है, लेकिन जब ये हमारा एकदम अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो एकदम हल्के कलर में आ जाएगा, हल्का वाइट में हो जाएगा। तो हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक ये इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये एकदम फ्लफ़ी जैसा हमारा हो जाएगा। आप यहाँ देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये क्वांटिटी में भी ये डबल हो जाएगा और ये एकदम फ्लफ़ी हो जाएगा। और अगर आप हाथ से मिक्स कर रही हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और इलेक्ट्रिक बीटर से 7 से 8 मिनट आपको मिक्स करने में लग जाएगा। तो देखें, यहाँ हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी इसे मैं पलट के देख रही हूँ तो ये हमारा बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है, मतलब ये हमारा एकदम अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। इसकी टाइमिंग का कोई ये नहीं है, ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है 2 बड़ा चम्मच हम डालेंगे बेसन। और हर ड्राई चीज़ों को, सूखी चीज़ों को हमको छान के लेना है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 बड़ा चम्मच हम लेंगे यहाँ पे सूजी। सूजी डालने से ही हमारी जो है नान खटाई में खस्तापन और क्रिस्पीनेस आएगा। तो सूजी आपको ज़रूर डालनी है और इसे भी हम अच्छी तरीके से हम छान लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है हमारे बेकिंग पाउडर की। बेकिंग पाउडर हम यहाँ पे डालेंगे आधा छोटा चम्मच, ठीक है। कोई सा भी नॉर्मल स्पून ले, चाय का चमचा, उससे आधा छोटा चम्मच डाल दें आप बेकिंग पाउडर और उसका आधा हम डालेंगे बेकिंग सोडा यानी कि 1/4 चम्मच, ठीक है। 1/4 टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग सोडा। इसे भी हम छान लेंगे।
उसके बाद फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए हम डालेंगे यहाँ पे हरी इलायची का पाउडर, 1 छोटा चम्मच आप ये डाल दें। उसके बाद बारी आती है जायफल की। जायफल डालने से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आपको नहीं डालना हो तो आप इसे स्किप कर सकती हैं, और अगर डालना हो तो आधा छोटा चम्मच जायफल का पाउडर आप यहाँ पे डाल सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने मैदा लिया है 1 कप, इसे हमने पहले ही छान करके रखा हुआ है, तो आप मैदा को छान ज़रूर लें। तो 1 कप हमने यहाँ पे मैदा लिया है और अब इसे यहाँ पे हम मिक्स करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने उंगलियों की मदद से। हमें यहाँ पे हथेली का इस्तेमाल नहीं करना है। हथेली के गर्माहट से हमारे घी जो है वो मेल्ट हो सकते हैं, तो सिर्फ आपको फिंगर की मदद से, उंगलियों की मदद से आटे को, मैदे को फोल्ड करना है घी के अंदर। बहुत ज़्यादा हमें आटे के जैसा गूंदना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करते हुए जाएंगे। उसके बाद आटा, मैदा यहाँ पे आपका 1 कप से थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है और कभी कम भी लगता है, तो ये डिपेंड करता है हमारे वेदर के ऊपर। हमने जो यहाँ पे डाले थे वो 1 कप और 2 बड़ा चम्मच हमारा एक्स्ट्रा गया था, तो वो मैंने बाद में डाला था। जब हमने देखा कि हमारा भी बैटर जो है वो काफ़ी लूज़ है, तो फिर से मैंने 2 बड़ा चम्मच छान करके मैंने फिर से मैदा इसके अंदर डाल दिया था। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो डो है वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। और दूसरी बात, हमें इसके अंदर लगेगा कुछ भी तो हम सिर्फ इसके अंदर मैदा ही डालेंगे ड्राई चीज़ों में। और यहाँ पे हमने कोई दूध, कोई पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ हमने घी के अंदर ही हमने इसे अच्छे से इसे डो बनाया है। और डो हमारा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि डो हमारा कितना सॉफ्ट है। तो पूरा आटा जो हमारा मैदा इसके अंदर लगा है वो 1 कप और 2 बड़ा चम्मच। उसके बाद बारी आती है बेकिंग के लिए। तो बेकिंग के लिए हमने यहाँ पे बेकिंग ट्रे ले लिया है, उसके ऊपर हमने बटर पेपर डाल दिया है। अगर आपको बटर पेपर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन हो तो ज़रूर डाल दें। उसके बाद अब हम इसका छोटा छोटा सा पेड़ा बनाएंगे और पेड़ा बना करके हम बटर पेपर के ऊपर ट्रे में हम डालते हुए चले जाएंगे। और जब हम इसे डाल रहे हों तो बीच में थोड़ा सा आपको जगह छोड़नी है, क्योंकि ये फूलने के बाद ये थोड़ा बड़ा होता है तो वो एक दूसरे के साथ में चिपके नहीं, तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। और बहुत ज़्यादा हम इसे प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जब बेक होने के बाद ये थोड़ा फ्लैट हो जाता है, तो बस हल्का सा हम इसे दबा देंगे। और इस तरीके से आप इसका पेड़ा बनाते हुए जाएं और इसे इस तरीके से आप ट्रे के अंदर डालते हुए चली जाएं। बहुत आसान है। और अगर मेरी रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो यहाँ देखिए हमारा हो गया है तैयार। अब मैं इसे फ्रीज़ में 10 मिनट के लिए हम इसे फ्रीज़ में डाल देंगे, तो ये अच्छा हमारा जो है बेक होकर के निकलेगा, क्रिस्पी निकलेगा। उसके बाद बारी आती है ऊपर स्टफ़ डालने की। आपको किस चीज़ से इसको डेकोरेट करना है। हमने यहाँ पे थोड़े बादाम ले लिए हैं, थोड़ा हमने पिस्ता लिया है और इसे हमने हल्का सा क्रश कर लिया है, चॉप कर लिया है। और बादाम को हमने आधे आधे पीस में हमने काट लिया था। उसके बाद 1 अंडा लिए है। अंडा का हमने येलो पार्ट लेना है और वाइट वाला पार्ट हमें सेपरेट करके अलग रख देना है। सिर्फ हम यहाँ पे येलो पार्ट ही हम इस्तेमाल करेंगे। अगर जिन लोगों को अंडा इस्तेमाल नहीं करना है तो वहाँ पे इसकी जगह पे दूध का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अंडा से क्या होता है कि कलर जो है वो अच्छा कलर आता है, येलो कलर, गोल्डन कलर का अच्छा कलर आता है। लेकिन अगर आप चाहें तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम इसे ब्रश की मदद से इस तरीके से हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से अंडा अप्लाई कर देंगे या फिर दूध अप्लाई कर दें। और इसके ऊपर डालने की बात है तो ड्राई फ्रूट्स आपके हिसाब से आप ले लें, आपको क्या पसंद है। हम यहाँ पे थोड़े बादाम का भी इस्तेमाल करेंगे और थोड़े हम यहाँ पे पिस्ता का भी इस्तेमाल करेंगे। कई लोग यहाँ पे मगज भी डालते हैं, या फिर आप चाहें तो प्लेन भी छोड़ सकती हैं, वो आपके ऊपर है। ऐसे भी आप इसे बेक कर सकती हैं तो भी अच्छी लगती है। तो बादाम को आपने ना आधा आधा कर लेना है और उसके बाद इस तरीके से इसके ऊपर हल्का सा प्रेस करके डाल देना है। तो इसी तरीके से हम थोड़ा पिस्ता भी डाल देंगे। यहाँ देखें ये हमारा पिस्ता है, इसे हमने इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लिया था, इसे भी हम डाल देंगे और बादाम भी डाल देंगे। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही क्रिस्पी बनती है और एकदम आसान है इसे बनाना। घर के चीज़ों से ही आप इसे इजी तरीके से बना सकती हैं। और उसके बाद बेकिंग का जो टाइमिंग होगा वो हमारा टाइमिंग होगा 15 से 20 मिनट के अंदर में आपका जो है ये हो जाएगा। और हमने पहले से ही अपना ओवन प्री हीट करके रख दिया था। तो इसे हम बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे। आप चाहें तो इसे जिस तरीके से केक बेक करती हैं कढ़ाई के अंदर, पतीली के अंदर, तो आप वैसे भी आप इसे बेक कर सकती हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पे ओवन के अंदर इसे बेक कर रही हूँ। 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट हम इसे बेक करेंगे।
तो यहाँ देखें हमारी जो है नान खटाई एकदम परफेक्ट, एकदम गर्मा गर्म बन करके तैयार है। अब हम इसे यहाँ पे एकदम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। जब हम इसे इसे ओवन से निकालते हैं ना, तो ये उस टाइम गर्म होने की वजह से एकदम सॉफ्ट होता है। तो इसे आप इस तरीके से ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद ये अपने शेप में आ जाएगा, एकदम क्रिस्पीनेस इसके अंदर आ जाएगा। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी, और कैसी लगी हमारी रेसिपी हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएंगे। हमने तो इसे ईद पे बनाया था, आप इसे शाम की चाय के साथ बना सकती हैं। आपके बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी, उम्मीद है सभी को पसंद आएगी। और अगर आपने घर में आप लोग इसे बना रही हैं तो हमें ज़रूर बताएंगे कि कैसी बनी आपकी नान खटाई।